हे गाइस, वेलकम टू शिल्पी का सफ़र। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हम जनरली बातें बहुत बहुत हेजिटेट करते हैं करने को। लेकिन आज के ज़माने में इस बात पर हमें खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ रियली नीडेड फॉर आवर किड्स सेफ्टी। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ किड्स हैरासमेंट के बारे में, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सब ने कहीं न कहीं उससे गुज़रे हैं। सो आई रियली वांट कि आगे आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, हम हमारी जो सोसाइटी के आने वाली जनरेशन है, उन्हें इन सब चीज़ों से गुज़रना ना पड़े। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेनली सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल मोलेस्टेशन जिसे कहते हैं। ओनली रेप इज़ नॉट कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू फ्लैशिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू मोलेस्टेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू टच, इट कैन बी रिलेटेड टू without your consent doing something, make you do something, that is all called molestation. It leads to mental depression to the child. So it is really important कि ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने बच्चों से खुल के बात करें, उन्हें अच्छी तरह इसके बारे में सब कुछ समझाएं। टीनेजर्स को इस बारे में जितना ज़्यादा हो सके अवेयर करना है, ताकि जब भी उनके साथ ऐसा कुछ हो, वो खुल के ऐसे इंसान से बात कर सके जिस पर वो विश्वास करते हैं। बेसिकली जब हम बड़े हो रहे थे, वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वी कैन गो एंड टॉक। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। पेरेंट्स आर बीइंग फ्रेंडली विद देयर किड्स, बट समवेयर कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में वो हेजिटेशन होता है, वो डर होता है कि वेदर वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स और नॉट। कहीं वो हमें ना गलत समझे या दीज थिंग्स हैपन्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे कैसे जगहों पर हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। सो जहाँ तक मैंने जितनी भी लोगों के बारे में जाना है, मेनली 90% केसेस में ये या तो रिलेटिव्स के द्वारा किया जाता है, या फिर कोई आपके पेरेंट्स के या आपके किसी रिलेटिव के फ्रेंड के द्वारा जो आपके घर में विज़िट करते हैं, या फिर आप किसी के घर में विज़िट करते हो। इस दौरान में बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है कि वो इंसान भी आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही समझता है, और इस दौरान में ऐसा कुछ हो जाता है। टीचर्स, sometimes teachers are also culprits. Yes, I have been through this. Some of my teachers have been like this. So teachers also, you have to protect your child from some, not, मैं ये नहीं कहती कि सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, इवन आई एम अ टीचर, बट येस सम आर दिमाग से थोड़े से गए हुए होते हैं। सो सम टीचर्स ऑल्सो आर लाइक दिस, एंड समटाइम्स सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स जो होते हैं, दे ऑल्सो डू दिस थिंग्स। सो एंड समटाइम्स आपके एल्डर ब्रदर के, एल्डर सिस्टर के फ्रेंड्स, ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। कैसे करें? तो हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी समझानी चाहिए कि अपने घर के लोगों के अलावा यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑल द पीपल, एंड यू शुड ऑल्सो बिहेव लाइक दैट कि आप, अगर आपको कहीं जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को आपके किसी रिलेटिव के पास छोड़ के आप जा सकते हो। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो, आपकी एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के मेंटल लेवल को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि आप किस पे विश्वास करते हो, किस पे भरोसा करते हो। अब आपका बच्चा 8 से 9 घंटे स्कूल में रहता है। आप नहीं जानते कि वहाँ पर बस कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स और भी लोग होते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू, प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ जेंट्स के द्वारा की जाती हैं, बल्कि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पर लेडीज़, विमेन ऑल्सो डू समथिंग रॉन्ग विद द बॉयज़। जी हाँ। सो हमें अपनी सिर्फ ना ही हमारी गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि बॉयज़ को भी प्रोटेक्ट करना है। आज के ज़माने में बॉयज़ आर ऑल्सो नॉट सेफ दीज डेज।
सो स्कूल्स में जैसे मैंने बताया टीचर्स होते हैं, जहाँ पे बस कंडक्टर्स होते हैं, आया होती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर किड, कि आपको उनको समझाना है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू शुड बी केयरफुल ऑफ। Most important thing is parents. Parents have to spend time with the kids. जी हाँ, जनरली ये ऐसा तब होता है जब पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए। ऐसे में बच्चे बहुत लोनली होते हैं एंड दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स, दे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, दे डोंट शेयर विथ the parents. So sometimes these things leads to trouble, and when they are going through these things they don't share it with anybody, and धीरे धीरे gradually वो उनके mind को बहुत बुरी तरह से असर करता जाता है। सो गाइज, फर्स्ट हमें ये बात करनी है कि हमें एज अ पेरेंट, अगर हम वर्किंग भी हैं चाहे जो भी हैं, वी हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर आवर किड्स। हमें अपने बच्चों से बैठकर बातें करनी चाहिए, उनसे इस बारे में पूछना चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग इन देयर लाइफ एंड व्हाट they are facing, what challenges they are facing, what is they are going to the teenage. We really have to talk to them because they have to go through a lot of changes in body also, and inside their emotional changes also. And हम पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों से इस बारे में खुल के बात करें कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, यू कैन डायरेक्टली कम टू अस एंड टॉक अबाउट इट without any fear, without any guilt, without any hesitation. So these things I really want to talk. And most important thing, how you can figure it out that your kid is suffering from these kind of problems. अगर आप देख रहे हो कि अचानक जो बच्चा बहुत ही हंसमुख है, खेलता कूदता है, एंड अचानक सडनली ही स्टार्ट्स बिहेविंग अबनॉर्मल, थोड़ा सा क्वाइट रहना या फिर इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों पर, या फिर उसके स्कूल के परफॉर्मेंस में अचानक से चेंजेस आ जाना, और स्कूल से किसी तरह के कंप्लेंट्स आना कि ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, या इन तरह की चेंजेस में आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि आपके बच्चे में ये चेंजेस क्यों आया है। यू हैव टू टॉक टू दैट चाइल्ड कि व्हाट इज़ हैपनिंग। So sometimes what happens when the child go through the sexual abuse at the age of 5, 6, 7, or maybe younger than that, 3, 4 years, so they don't know what is happening with them. They are really confused. So sometimes that confusion, they are not able to figure it out कि what has happened to them. So guys, we all have been through these situations once in a lifetime. I am sure आप सब कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपने भी किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों को फेस किया है। रियली वांट यू टू बी अवेयर कि जो चीज़ें, जो गलतियां हमारे साथ हुई हैं, वो उन बच्चों के साथ ना हो जो आने वाले टाइम पर उन्हें फेस करना पड़े, बिकॉज आगे का जो टाइम है वो और भी ज़्यादा क्रूशल है, बिकॉज इंटरनेट इज़ देयर, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच कैन लीड टू दीज काइंड ऑफ problems. So we really have to see when the child is confused, if the child is not able to figure it out something what is happening to him. So we have to see the behavioral changes of the child. You have to make the child very very confident that if something is happening to you, something, if somebody is bothering you, that is not your fault, you are not at all guilty in that. Please make that child confident कि you are not at the fault, that person is doing wrong with you, and you, and if something happens in future also, you have to tell that you can come and tell it very clearly. And you have to tell the child also कि if you are in a situation where somebody is trying to bother you, somebody is trying to आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, you immediately shout, you immediately go for help, you talk to your parents, talk to your teacher, जिस पे भी आप विश्वास करते हो प्लीज़ उससे जाओ और इमीडिएटली उससे बात करो, उससे हेल्प लो. यू शुड ऑलवेज नो हु योर किड्स फ्रेंड्स आर. यस, आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं,
और क्या करते हैं, यू शुड have all the details. There is a child care line number which is 1098. If some child is going through this depression or any kind of abuse which has happened, and the child is not feeling well, you can call to that number 1098 and talk to the people there. They will come and counsel the child. They will do the counseling, and प्रॉपरली दे विल टेक केयर ऑफ़ द चाइल्ड. एंड हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों से हमेशा खुल के एज अ फ्रेंड बात करें, ना कि एज अ पेरेंट. बिकॉज अब वो समय नहीं रहा जब हम अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हों. हम अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके साथ घुले मिलेंगे ना, हमें उतना ज़्यादा उनके बारे में पता रहेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू बिकम फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, नॉट अ पेरेंट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इज़, प्लीज़ अपने बच्चे का ख्याल रखिए. अपने बच्चे को इतना सशक्त बनाइए, नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ ऑल्सो, बिकॉज दीज डेज बॉयज़ आर ऑल्सो गेटिंग हैरेस्ड. और इस मेंटल ट्रॉमा का बहुत बहुत बुरा असर होता है बच्चों पर. प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अबाउट गुड टच एंड बैड टच फॉर द किड्स. सो गाइज, ये था मेरा वीडियो चाइल्ड अब्यूज़ पर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. बाय बाय.